बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तैयब हसनैन है और मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन तैयब हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। आज जो हमारी टॉपिक है वो बेसिकली है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको आम ज़ुबान में गर्ड कहते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे जिसको आम ज़ुबान में हम समझाया जा सकता है कि मैदे के अंदर से जो तेज़ाब है वो वापस आता है खुराक की नाली में, और उसकी वजह से जो आम तौर पे हमें अलामात होती हैं कि हमारी खुराक की नाली में सीने में जलन होती है। स्पेशली जब हम रात को लेटते हैं तो उससे ये जलन का मामला बढ़ता है और मैदे में दर्द होती है, उल्टी मतली ये कैफियत बन सकती हैं। तो ये आम तौर पे अलामात बनती हैं। कई दफ़ा ये होता है कि रात को इंसान बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से उठ जाता है, तो ये गर्ड है। अब इसमें यह है कि गर्ड आमतौर पे आजकल हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह जो है अलामात क्या हैं कि हमारे यहाँ जो खाना पीना है वो ज़्यादा जो है फैटी मील्स हैं, कि हम ये जो ज़्यादा होटलिंग से, KFC से और बाकी जगह से जो चीज़ें खाते हैं उनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। फ़ैट क्या करता है कि फ़ैट हमारे स्टमक की मूवमेंट को स्लो कर देता है। जब स्टमक की मूवमेंट स्लो होती है तो जो तेज़ाब हमारे स्टमक का बनता है वो वहाँ स्टे करता है। जब वो स्टे करता है तो वो वापस आना शुरू होता है खुराक की नाली में। दूसरी वजूहात गर्ड की क्या हैं कि खुराक की नाली और मैदे के दरमियान जो वैल्व है वो लूज़ हो जाता है। उसकी वजह कई दफ़ा हाइटल हर्नियम कहते हैं कि मैदा जो है वापस खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है। और दूसरा एक बहुत बड़ी वजह मोटापा है, यानी जब बंदे का वेट बढ़ता है तो अगेन स्टमक की मूवमेंट, स्टमक की हरकत कम हो जाती है। अलामात ये हैं। इसकी फिर कुछ पेचीदगियाँ भी हैं। अगर इसको इलाज ना किया जाए तो खुराक की नाली के अंदर ज़ख्म, अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये जब बढ़ते हैं तो ये बाज़ औक़ात कैंसर की वजह भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसको रिकग्नाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। उसमें जिस तरह जो फैक्टर्स हमने मेंशन किए हैं, वेट को कम किया जाए। दूसरा फैक्टर कि हमारी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसको कम से कम, होटलिंग कम, फैट कम, स्पाइसेस कम, और जो इसमें है कि कॉफ़ी है, चाय है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं स्टमक की मूवमेंट को भी स्लो करते हैं और तेज़ाब बनने के अमल को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो है इसको उन चीज़ों से बचा जाए। दूसरा, अगर वेट हमारा ज़्यादा है तो वेट को कम किया जाए, BMI कम किया जाए। और तीसरा मेडिसिन है, और इसका मेडिसिन बड़ी आसान है कि डॉक्टर आमतौर पे कॉमनली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको हम PPIs कहते हैं। तो ये PPIs जो मैदे के अंदर तेज़ाब के अखराज को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो एक तो मेडिसिन है जो मैदे के तेज़ाब के अखराज को कम करती हैं, जिसको हम PPIs कहते हैं। दूसरी मेडिसिन है जो मैदे की मूवमेंट को बेहतर करते हैं, तो उसको हम प्रोकाइनेटिक्स कह सकते हैं, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और तीसरे कुछ सिरप्स हैं जो हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं और जिस तेज़ाब और मैदे की रतूबतों का वापस आना उसको कम करते हैं। तो ये दो तरीका इलाज हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें, अर्ली इसको रिकग्नाइज़ करें ताकि हम इसकी पेचीदगियों से बच सकें। थैंक यू।